क्या भाजपा पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बना पाएगी या सिर्फ भाजपा सिर्फ प्लान ही बनाएगी कि हम बिहार मॉडल से चुनाव जीतेंगे, हम चाणक्य नीति से चुनाव जीतेंगे? आखिर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, आज आपको इस विशेष प्राइम टाइम में आपको बताने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को कौन सी नवीन जिम्मेदारी सौंप दी है और नितिन नवीन ने क्या उस जिम्मेदारी को स्वीकार किया है, और ममता के किले में नितिन नवीन कैसे लगाएंगे सेध, आज के इस प्राइम टाइम में आपको हम बताने वाले हैं। देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश का चुनाव, बिहार का चुनाव जाति आधारित होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो सबसे अलग है, क्योंकि ममता बनर्जी सामने है। यहाँ कोई तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सामने नहीं है कि उनको हम मात देकर सरकार बना लेंगे। वहां ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी वो है जो 35 साल के वामपंथ सरकार को उखाड़ फेंकी थी। जी हाँ, 35 साल से चली आ रही वामपंथ सरकार को उखाड़ कर फेंकी थी। अब उस ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सरकार को 15 साल पुरानी सरकार को भारतीय जनता पार्टी उखाड़ फेंकना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को आश्रय देती है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि बंगाल के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि बंगाल के अंदर हिंदुत्व सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था मर चुका है। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि चुनावी बिगुल अभी आधिकारिक रूप से नहीं बजी है, लेकिन बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच, मतलब ममता बनर्जी के बीच जंग छिड़ चुकी है। ऐसी जंग छिड़ी है कि बीजेपी कह रही कि हम सरकार बनाएंगे, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के लिए बंगाल में राह आसान नहीं है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी जिस हिसाब से दिल्ली पहुंची, और दिल्ली पहुंचने के बाद आपको बता दें कि 100 ऐसे लोगों को लेकर पहुंची जो जिंदा हैं, लेकिन एसआईआर में उनके नाम वोटर लिस्ट में मृत घोषित हो गए हैं। एसआईआर में ये मर गए हैं। और दिल्ली पहुंचकर उस दिल्ली में जहां पर नरेंद्र मोदी का राज चल रहा है, भाजपा का राज चल रहा है, वहां से वो ललकार रही है और इलेक्शन कमीशन की मीटिंग से उठ के चली आए कि उनके मन के मुताबिक जवाब नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में खुद वकील बनकर चली गई और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बोला कि आपको आने की क्या जरूरत है, आपके पास कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं, आपको आने की क्या जरूरत है। लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल को लेकर जो एक कार्ड खेला है, बीजेपी चित हो चुकी है। बीजेपी प्लान बनाती है, लेकिन ममता बनर्जी उसकी काट पहले ही लाके खड़ा कर देती है। आपको बता दें कि भाजपा ने बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए अब एक और बड़ा राजनीतिक रोड मैप तैयार किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सांसदों के साथ बेहद अहम और गोपनीय बैठक किया है। और इस बैठक के मायने ये है कि चुनावी रणनीति की बारीकियों पर विस्तार से इन्होंने चर्चा किया है। आपको बताते चलें कि साथियों, जो ये बैठक हुई है, ये बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसमें जमीनी हालात, वोट बैंक और संगठन की ताकत थी कि संगठन हमारा कितना मजबूत है, हमारा वोट बैंक कहां पर है, हमें कहां पर मेहनत करने की जरूरत है। और नितिन नवीन का आपने वो बयान तो सुना होगा, जब उन्होंने बोला कि मैं बंगाल के डीएम, एसपी, एसएसपी, सीडीओ सबको कहना चाहता हूं कि ये सरकार कुछ दिनों में जाने वाली है, इसके कहे पर आप लोग मत चलिए। वो जो बयान वायरल हुआ, उसके बाद नितिन नवीन की जो एक छवि बनी, कट्टर नेता के रूप में, वो काबिल तारीफ थी। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सांसदों को साफ निर्देश दिया है कि वे अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों के हर जोन में कार्यकर्ताओं को संगठित करें, कार्यकर्ता सम्मेलन करें, स्थानीय समस्याओं को मुद्दा बनाकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की रणनीति तैयार किया जाए। क्योंकि चुनाव सिर्फ अप्रैल में, सिर्फ 2 महीने के बाद चुनाव, 1 महीने के बाद चुनाव है। आपको लग जाना है, तन मन धन से आपको लग जाना है। और वही पार्टी का मानना है कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर
आक्रामक और तथ्य आधारित राजनीति भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के अंदर एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा कर सकता है। आपको बता दें कि सांसदों को सीमावर्ती इलाकों, खासकर बांग्लादेश सीमा से सटे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। साथियों आपको बताते चले कि चिकन नेक को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत सतर्क है और आपको बता दें कि इस बजट में चिकन नेक के अंदर से मतलब ग्राउंड से ट्रेनें चलेंगी और वो पूर्वोत्तर भारत को जोड़ेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक बैठकें कर रही है। पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, नितिन नवीन हो, जेपी नड्डा हो, सब बंगाल जा रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक जल्द ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रदेश के 77 विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में संगठन विस्तार, चुनावी रणनीति को और धार देने की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी संगठन का मानना है अगर कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय किया गया और स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया गया तो बंगाल की सियासत में हर स्थिति में बदलाव संभव है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव हुआ था, लगातार सपा बसपा की जो टिकड़ी मतलब दो कड़ी चलती थी, कभी सपा कभी बसपा, कभी सपा कभी बसपा, उसको इसी तरीके से तोड़ा गया था कि जब अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने बूथ अध्यक्ष और बूथ संयोजक तक को अपनी बैठकों में बुलाया, उनको सम्मानित किया, उनके अंदर का एक जो निकल सकता था, संगठन के प्रति जो काम हो सकता था, उनसे सब कुछ कराया। अब यही चीज नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कराना चाहते हैं। दूसरी ओर जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि टीएमसी भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय है। ऐसे में आने वाले समय में बंगाल की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प होने की संभावना है क्योंकि ममता बनर्जी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि ममता बनर्जी वो नेता है भारत की राजनीति की जिनके सामने कोई भी दांव पेच हो सब रास्ते में कट जाते हैं। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों के सामने ये तय कर दिया, ये सिद्ध कर दिया कि दीदी तुम्हारे हक के लिए लड़ रही है, तुम्हारा वोट कटा है तो दीदी तुम्हारे लिए लड़ रही है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो कुछ हो, दीदी आपके लिए लड़ रही है। ये चीजें ममता बनर्जी ने दिल्ली जाकर सिद्ध कर दिया। आपने ममता बनर्जी को देखा होगा किस तरीके से आईपैक ऑफिस में जब ईडी की रेड पड़ी तो आप शायद पहली मुख्यमंत्री या पहला मुख्यमंत्री आपने देखा होगा कि ईडी अफसर के हाथों से फाइल छीन कर चली गई। आप पहला मुख्यमंत्री भारत के इतिहास में देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए गया। ये ममता बनर्जी ही कर सकती है और ये जो सब कुछ हुआ इसका पूरा इंपैक्ट, पूरा प्रभाव आपको बंगाल की राजनीति में साथियों देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप लोग बने रहे प्राइम टाइम में क्योंकि बंगाल की राजनीति में जो सियासी पारा चढ़ रहा है उसी सियासी पारे के साथ आपको प्राइम टाइम में हर एक खबर हम बताएंगे। रविवार, बुधवार और शुक्रवार, हफ्ते में 3 दिन आप सबसे हम लगातार मिलते रहेंगे। नमस्कार।